सबसे बड़ा रीज़न तो मेरे ख़्याल से एक एक्सपेरिमेंट था मेरे लिए भी, ये बहुत ही नई चीज़ थी और ब इसका ड्यूरेशन शॉर्ट था ना, ये 42 डेज़ का शो है जो सिर्फ़ 6 हफ्तों का, तो ये मुझे अच्छा लगा कि ये ड्यूरेशन भी शॉर्ट है। दूसरी एक चीज़ बहुत बड़ी कि मैं जब तक इतने सालों से अब क्या मुझे 12-13 साल हो गए कपिल शर्मा शो कपिल शर्मा के साथ काम करते हुए, तो अब मुझे कभी भी जनरली अगर कोई फ़िल्म भी करनी होती है और अगर आपको कोई कह दे क्या 1 महीने के लिए या डेढ़ महीने के लिए आउटडोर जाना है तो मैं जा नहीं पाता। कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ऐसे काम भी होते हैं जो शायद ऐसा लगता है कि यार कर लेते लेकिन नहीं कर पाते बिकॉज़ एक कमिटमेंट है और मैं जेन्युइनली आई लव माय शो और कपिल शर्मा के साथ काम करने में मैं सबसे ज़्यादा एन्जॉय करता हूँ। तो मैं ये काम तो करना ही करना है, इसके साथ-साथ कुछ और क्या कर पाऊँगा ये मैं फ़िगर आउट करता रहता हूँ। यहाँ पर एक हमारे शो में सीज़न ब्रेक आता है। समहाउ ये जब ये शो ऑफर हुआ मुझे राइज़ एंड फॉल ये भी उस सीज़न ब्रेक के बीच में आया कि भई इतना वक़्त है मेरे पास। तो फिर मुझे लगा कि भई चलो अब वक़्त तो है हाथ में। जैसे कभी-कभार मैं कोई फ़िल्म साइन कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ जो वक़्त बीच में मिलता है। तो यहाँ पर ये शो आ गया। प्लस मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जैसा लगा कि भाई एक बंद जगह में आप रहेंगे और स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर्स या जो भी है सेलिब्रिटीज जिनको आप इतनी अच्छी तरह शायद जानो या ना जानो तो मुझे अपने आप के लिए एक चैलेंज लगा एक्सेप्ट करने का मेरा मन किया तो कर लिया। तो रियलिटी शो की वर्ल्ड में आने का एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पेशली कि राइट एंड फॉल जैसे चैलेंजिंग शो? हाँ तो एक्सपीरियंस जितना वक्त मैंने गुजारा यानी कि 5 हफ्ते जो मैंने गुजारे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। हाँ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा मुझे भी लगा कि यार ये थोड़ी-सी आउट ऑफ हैंड जाने लगी या लेकिन मतलब इट ऑल वर रियल इमोशंस। व मुझे बस यही था कि मैं जैसा हूँ बाहर वैसा ही घर में रहूँ। मैं गेम के लिए या किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश ना करूँ या ना कोई नकली दोस्तियाँ मुझे बनानी थी या कोई नकली दुश्मनी बनानी थी। जो था वैसा था, तो मैंने अंदर जो वक़्त गुज़ारा वो मेरे लिए सही मायने में एकदम लाइक हाउ आई एम। सो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा शुरुआत में। शुरुआत में पहले तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था 1 आध हफ्ते कि भाई चल क्या रहा है आस-पास उस बात को समझो। उसके बाद जब मैं स्ट्रीमलाइन हुआ और मुझे बातें जैसे समझ में आ गई कि गेम क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे और किस तरीके से आपको यू गॉट टू बी स्मार्ट, यू गॉट टू स्ट्रैटेजाइज़ और स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किस दिशा में सोचते हैं और क्या सोचकर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग था गेम। तो मैंने जो 5 वीक गुज़ारे मैं आई हैव कम आउट लाइक अ हैप्पी पर्सन। आई एन्जॉयड द गेम एंड या आई लर्न्ड अ फ्यू थिंग्स आल्सो कुछ-कुछ नई-नई चीज़ें सीखी मैंने। सर आपको लगा कि आपके कॉमेडी बैकग्राउंड में आपका एडवांटेज है या फिर आपके शो में आपने आपने बहुत अलग? नहीं तो आई डोंट थिंक कि कॉमेडी बैकग्राउंड के होने से कोई फ़र्क पड़ा उसमें क्योंकि मैं मेरा ये तो था नहीं कि रोज़ मैं कुछ कॉमेडी करता हुआ दिखाई दूँगा शो में, ना ऐसी कोई लायबिलिटी थी और ना ही ऐसा कोई मेरा इरादा था। मेरा पॉइंट बीइंग कि मैं एक कॉमिक एक्टर हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 24 घंटे कॉमेडी करता रहता हूँ या करने की कोशिश भी करता रहता हूँ। मैं बहुत ही एक नॉर्मल लाइफ़ लीड करता हूँ बाहर और जैसे सभी रहते हैं, मैं वैसे रहता हूँ। उल्टा मैं थोड़ा-सा और रिज़र्व्ड रहता हूँ। जितना मुझे मेरे प्रोफ़ेशन में दिखता है कि लोगों को बातें करने का शौक है, मुझे तो उतनी बातें करने का भी शौक नहीं है। तो मैं जैसा था तो इसलिए कॉमेडी की ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे कॉमेडी करना मज़ा तो आता ही है। तो हर वीकेंड पे आपने देखा होगा, वीकेंड पे मेरी एक परफ़ॉर्मेंस होती थी, जिसमें मैं बड़े मज़े लेता था और सभी एन्जॉय करते थे और हमें एक लाइटर मोमेंट भी मिलता था। ये शो ज़रा हेवी है और आपके दिमाग में थोड़ा मतलब हेवीनेस हो ही जाती है शो का हिस्सा बन के। लेकिन वो वीकेंड जो था वो मेरे लिए एक रिलीफ मोमेंट हुआ करता था, जहाँ पर हम कॉमेडी करके, मस्ती करके ज़रा रिलीव हो जाते थे। सर किस कंटेस्टेंट के साथ आपकी बॉन्ड काफी स्ट्रांग दिखाई दी और आपने किस को कंटेस्टेंट के साथ इंटरेक्ट? बॉन्ड जो अगर स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए तो आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने काफ़ी वक़्त जो है आरुष, बाली, मनीषा, नयनदीप इनके साथ वक़्त ज़्यादा गुज़ारा। बाकी और किसी के साथ कोई ख़ास मुझे अर्जुन भी बड़ा पसंद है, लेकिन अर्जुन के साथ मुझे ना वक़्त बिताने का शो में मौका ही नहीं मिला। या तो अर्जुन नीचे है तो मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे जाता हूँ तो अर्जुन ऊपर आ गया। तो इसलिए अर्जुन के साथ ज़्यादा मुलाकात ही नहीं हुई और लाइक सेम फॉर
आकृति से भी मतलब आखिरी कुछ दिन में ज़्यादा वक़्त बिताया। आदित्य तो थे मेरे साथ मोस्ट ऑफ द टाइम। सो हाँ, जितना मैंने इंटरैक्ट किया, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया कि आरुष बाली, मनीषा, नयनदीप। मैं मनीषा भी मतलब ऑब्वियसली लेट आई शो में, लेकिन उसके पहले नयनदीप के साथ बहुत वक़्त गुज़ारा। उसके बाद फिर जब मैं एक बार बेसमेंट में आ गया, तो आरुष बाली और मनीषा के साथ ज़्यादा वक़्त बिताया। आपके लिए शो में कैमरामैन इम्पोर्टेंट थी या कॉम्पिटिशन? नहीं तो हाँ, मैं कंपटीशन के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागा। मेरे लिए कमराडरी ज्यादा जरूरी थी। मेरा मतलब थोड़ा थोड़ा शो को एंजॉय करना भी मेरे लिए जरूरी था। कि मैं जिस तरह, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जर्नी भी मेरे लिए बहुत ज्यादा, जर्नी ज्यादा जरूरी है डेस्टिनेशन से। तो अब आगे पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन एक जर्नी भी एंजॉय करनी है, और जर्नी में चलते फिरते आसपास देखते सीखना भी है, और सीखते हुए आगे बढ़ना है। बाकी जहां पहुंचना था, अगर पहुंच गए, नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। तो मैंने अपनी जर्नी एंजॉय की, तो इसलिए मैं जो दोस्त बनाए उनके साथ भी बहुत रियल था। और मैं जहां तक समझता हूँ, मैंने जिन बंदों को अपने दोस्ती जिनके साथ हुई, वो भी बहुत रियल थे। मुझे कोई भी जरा गेम के लिए आपको फेक होना पड़ रहा है, या गेम के लिए आपको थोड़ा नकलीपन अपना लाना पड़ रहा है, तो उधर मेरा बहुत जमता नहीं था। बाकी जितने रियल लोग थे उनके साथ मेरा ज्यादा जम रही थी। तो राइवल पर शो की बात की जाए तो ऐसा कौन सी एक चीज है जो आपको अपने साथ या आपको लगता है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में डालनी चाहिए? मतलब ऐसी कोई एक चीज जो आपको लगता है कि हाँ आपसे उसको अपनी पर्सनैलिटी में डाली जाए, ऐसा शो में ऐसा कौन सा कुछ हादसा हुआ या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि आपको लगता है यहाँ यहाँ पे मेरी वीक को स्टॉप करना चाहिए इन फ्यूचर के? अह सवाल तो आपका इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा कुछ मैं सोच नहीं पा रहा कि ऐसा क्या होना चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मतलब अगर कहीं आवाजें भी रेज हो गई, तो मुझे लगता है कि अगर बात आपको सही लगती है, तो उसका स्टैंड आपको लेना चाहिए। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो भी गलत है। गलत तो कुछ नहीं था। मैं मेरे ख्याल से जिस तरह ये गेम खेला, मैं सही था उस गेम के लिए। आ, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा इस चीज में। सर आपको लगता है कि रियलिटी शो में आने से आपको अपने करियर के लिए कुछ नया सीखने को मिला? नहीं, मुझे खैर वो तो खैर रियलिटी शो आने से या उसकी वजह से मुझे सीखने को मिला। मुझे कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग किरदार दिखाई दिए। जैसे मुझे आरुष, अनाया, नयनदीप, और मतलब कुछ बहुत ही अरबाज खुद, बड़ा मतलब एज अ पर्सन मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि इनका माइंडसेट कैसे चलता है, ये किस तरह फंक्शन करते हैं। अरबाज ने जैसे एक बार बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी लाइन बोली थी। मैं वो रो रहा था और बोल रहा है कि सर मेरा, मैं बोला एटीट्यूड बहुत दिखाते हो तुम। तो उसने कहा कि सर अभी शरीर जब 6 फुट 4 इंच का होता है और इतनी बड़ी बॉडी है, तो एटीट्यूड तो दिखाना पड़ता है थोड़ा। वो तो मेरी मजबूरी है। तो बोला ये क्या बात हुई, ये कैसी मजबूरी है। लेकिन तो बड़े इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात हुई। और एज एन एक्टर मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको ऑब्जर्व तो करना है लोगों को, जिसमें आप अपने कॉमेडी में या अपने कोई किरदार आप प्ले कर रहे हो, उसमें आप ये जो ऑब्जर्व किया है आपने लोगों को, वो कहीं ना कहीं तो ये तो, लेकिन एक जनरल लाइफ का ऑब्जर्वेशन है, ये मैं रियलिटी शो से लिंक नहीं करूंगा। लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोग मुझे यहाँ पर मिले, और मैं पक्का कह सकता हूँ कि आगे जो मैं काम करूंगा उसमें कोई कोई अंश आपको किसी का अगर दिख जाए तो दिख जाए, क्योंकि लोग बड़े इंटरेस्टिंग थे। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा नेचुरल लगता था, आपको लगता है कि आपका नेचुरल फन आपको चैलेंजेस में ईज देता था? जो भी चैलेंजेस आपने यहाँ पे फेस किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका फन आपको चैलेंजेस में ईज देता है? हाँ, तो वो है कि मैं अपनी लाइफ में कभी बहुत किसी भी मैटर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहता, अनलेस ये मेरे मतलब फैमिली के हेल्थ पे आ रहा है या कुछ कोई ऐसी चीज है। तो उसके अलावा मतलब मैं काफी न्यूट्रल रहता हूँ चीजों को लेके। तो वो जो एंगल है, वो तो मुझे गेम में हेल्प ही किया। गेम में काफी ऊंच नीच हो रही है और काफी बातें हो रही हैं, लेकिन वो बातें आपको अफेक्ट नहीं हो रही, या फिर वो आप उस अपने आप को अफेक्ट होने नहीं दे रहे। तो मैं बहुत मतलब आई थिंक मेरा जो लाइफस्टाइल है उसी से मुझे मदद मिली कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ चीजों को लेके, जो कि डिस्टर्बिंग हो जाती हैं कई बार। लेकिन हाँ, आई वॉज नॉट सो डिस्टर्ब। तो आगे चल के आपको क्या देख सकते हैं और कोई रियलिटी शोज में या फिर बिग बॉस में? ये मैं आपको कोई मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। मेरा ये एक्सपीरियंस चलो 40 दिन का था, तब तक ठीक था।
बाकी शो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, वो बर्दाश्त होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे अभी कुछ मैं कह नहीं सकता बट वही है कि नेवर से नेवर सो डोंट नो, लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो विनर की क्वालिटी आप किस कंटेस्टेंट में देखते देखिए विनर की क्वालिटीज़ में अ, क्वालिटीज़ तो मैं काफ़ी मैं ज़्यादा मैं देखता हूँ, जैसे मैं ब अरबाज़ में भी विनर क्वालिटी देखता ज़रूर हूँ। वो अलग बात है कि वो मेरे फ़ेवरेट नहीं हैं कि जीतने के लिए और बाकी मैं नयनदीप में भी विनर क्वालिटी देखता हूँ। बहुत ही मेहनत करके नयनदीप ने ये गेम खेला है। बाकी मैं विनर क्वालिटी ऑफ कोर्स मनीषा में भी देखता हूँ। मनीषा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जिस तरीके से वो गेम को अप्रोच करती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसको जो बोलना है वो बोलती है, वो पीछे नहीं हटती किसी चीज़ को लेके। मनीषा हैं और फिर अर्जुन और आरुष, ये ज़्यादा मेरे फ़ेवरेट्स की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली अर्जुन आल्सो इज़ गुड गाय। मैंने अब बाहर आके थोड़े बहुत जो देखा है शो में, मुझे अर्जुन का ज़्यादा कुछ ऐसा गलत नहीं लगा। अर्जुन ने बड़े सही तरीके से गेम को खेला है। लेकिन हैविंग सेड दैट मेरे फ़ेवरेट अगर आप पूछें तो आरुष हैं। आरुष मुझे बहुत ही रॉ एंड रियल बंदा लगता है और अगर गेम जीतने की बात है तो मैं चाहूँगा कि आरुष जीते। हैं? किस कंटेस्टेंट के साथ आप मिलना नहीं चाहते हैं? कभी कुछ किया है, मिलना नहीं चाहते? ऐसा नहीं है कोई, ऐसा कोई नहीं है जो जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता। गेम है भाई, गेम में होगा सभी के साथ सब कुछ होगा, लेकिन ऐसी कोई नफ़रत लेके नहीं निकला हूँ मैं बाहर कि इनसे मिलूँगा ही नहीं, नहीं। सो सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, बस लास्ट लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैन्स को? फैन्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं तो हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि मैं आप सभी को हँसाता रहूँ, आप लोग भी मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ़ को भी इतना कॉम्प्लिकेट ना करें। ये तो गेम है जिसके अंदर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। 40 दिन में आपको जीतना है कुछ, एक ट्रॉफ़ी जीतनी है तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कुछ जीतना नहीं है, आपको एक जीवन आपको जीना है। तो आप मस्ती से जिएँ और हँसते-मुस्कुराते हुए जिएँ और मतलब अपने आप के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालें। आप खुद के ऊपर ही एक बर्डन डालते हैं, आप ओवरथिंक करते हैं, अपने आप को ही प्रेशराइज़ करते हैं, इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें, तो आपका भी जीवन मतलब अच्छा ही रहेगा। विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी, वेरी हैप्पी दिवाली।